बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों की भांति भाजपा में भी चुनावी तैयारी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहार भाजपा की नई रणनीति को प्रोजेक्ट कर अन्य दलों में घबराहट पैदा करना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कड़े तेवर के साथ समस्त भाजपाई मंत्रियों से लेकर उप मुख्यमंत्रियों तक को अल्टीमेटम दिया है कि वे अपने स्वभाव को भाजपा के स्वभाव में परिणत करें और अरिस्टोक्रेसी कोई भी न करे। उन्होंने पार्टी के समस्त मंत्रियों से लेकर उप मुख्यमंत्रियों तक को निर्देश दिया है कि आपके पास बिहार भर से जो भी पार्टी कार्यकर्ता पटना पहुंचते हैं, उन्हें उसी तरह से नंगे पांव आगे बढ़कर आपको गले लगाना है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी नंगे पांव आगे बढ़कर सुदामा को गले लगाया करते थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस क्रम में अपनी पार्टी के मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों सहित राजधानी पटना की परिक्रमा में लगे रहने वाले अपने पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि उन्हें पार्टी की नई सिस्टम को अपनाना होगा और पटना की परिक्रमा छोड़कर शक्ति केंद्रों से बूथों तक परिक्रमा में लगना होगा। जलालगढ़ निवासी कस्बा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता किशोर कुमार जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बारे में प्रचलित है कि वह जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता के साथ कभी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किए हैं और हर समय सेवा भाव से ओत प्रोत रहते हैं और यही कारण है कि हजारों लाखों लोग भाजपा का नेतृत्व उनके हाथों में जाने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बिहार का अदना सा कार्यकर्ता भी दिलीप जायसवाल में मसीहा और अभिभावक की छवि देख रहा है। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की इस रिपोर्ट में देखिए कि मानवता के सेवक जन नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल को लेकर कस्बा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता किशोर कुमार जायसवाल क्या कुछ उद्गार प्रकट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ के विधान पार्षद भी हैं और यहाँ के ऐसे सपूत हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल समझे जाते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, कितना तक मदद मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्तिगत संबंध के आधार पर कोई मदद की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे ऐसे लाखों कार्यकर्ता के मार्गदर्शक हैं और दिलीप जायसवाल जी हमारे आदर्श इसलिए हैं कि किशनगंज ऐसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भाजपा के बैनर के तहत लगातार लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को ये सीखना चाहिए उनकी कार्यपद्धति, उनकी विचार, उनकी सेवा करने की भाव कैसा है और बहुत सुखद संयोग है कि ये प्रयोग पूरे भाजपा और पूरे बिहार में अपनाएगी। एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में बिहार गया है जो जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और कोई भी कार्यकर्ता, एक अदना सा कार्यकर्ता भी दिलीप जायसवाल जी में अपना अभिभावक, अपना गार्जियन देखते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कुशल नेतृत्व, कुशल विचारक, अच्छे मार्गदर्शक, अभिभावक के रूप में सम्मान और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए तो सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच के निकले हुए एक कार्यकर्ता, मेरे अभिभावक पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी आशा और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि माननीय दिलीप जायसवाल जी के कुशल नेतृत्व में इस बार बिहार की भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो इसका मतलब है कि दिलीप जी के नेतृत्व में सांप्रदायिक सौहार्द का भाजपा का राजनीति होगा? नहीं, भाजपा का राजनीति तो सांप्रदायिक सौहार्द का है ही, ये तो कोई संशय ही नहीं है, लेकिन उस राजनीति को अब और अधिक बल मिलेगा क्योंकि दिलीप जी की मानसिकता, सोच और कार्य पद्धति इसी अनुरूप है। आपका नाम? किशोर कुमार जायसवाल, कस्बा विधानसभा। जितने भी भाजपा कोटा से हमारे उप मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, सबको मैंने कह दिया है कि आप लोग भी अपने स्वभाव में और अपने संस्कार में भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव लाने का काम करें। कोई अरिस्टोक्रेसी कोई नहीं करेंगे। ये मैंने स्पष्ट आदेश अपने सारे मिनिस्टर्स को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सभी लोगों को दिया है। आप सभी लोग, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता पटना जाता है
तो भगवान कृष्ण जिस तरह सुदामा के लिए नंगे पांव दौड़ के आए थे, वही आदत सीखना पड़ेगा कि कार्यकर्ता के लिए गेट तक दौड़ के जाके उसको गले लगाना सीखो। इसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। अभी बहुत कम दिन हुआ है, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पे पूरे पार्टी के सिस्टम में सभी लोगों को, और विशेष करके जो पटना में नेता रहते हैं परमानेंट, उन लोगों को समझा दिया है कि पटना में जो परमानेंट नेता रहते हैं वो लोग भी गांव में जाएं, बूथ पर जाएं, शक्ति केंद्र पर जाएं, काम करें, क्योंकि मुझे किसी भी परिस्थिति में ये पसंद नहीं है कि पटना में ही परिक्रमा करते रहे।